हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। हम लोग हिंदी की सीरीज में 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, विलोम और वाक्य शुद्धि। अब हम लोग कर रहे हैं इस समय तद्भव और तत्सम। ठीक है, और आज हम लोग थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग हमेशा यूनिक पॉइंट डिस्कशन के बाद स्टार्ट करते हैं, तो आज वो पेज नहीं लगाया हूँ, मैं आपको डिस्कशन कर देता हूँ थोड़ा सा। बस आप थोड़ा सा 30 सेकंड आप टाइम दीजिए। ठीक, ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई? कर गया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा यूनिक पॉइंट आप देख लीजिए। अरे बाप रे बाप, इतना मोटा टच है ये। ठीक है, जैसे इसमें दो मतलब सबसे पहले हम लोगों ने परिभाषा देखा है। तो परिभाषा क्या होती है? परिभाषा अगर तद्भव की कहा जाए तो संस्कृत से जो विरूपित हुए हैं या अपभ्रंश हो गए या थोड़ा परिवर्तित होने के साथ जो है हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं संस्कृत के शब्द, तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, ये सब क्या है हम लोग देखेंगे तो संस्कृत के क्या है, परिवर्तित रूप हैं जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ठीक, जबकि अगर हम लोग तत्सम की बात करें, क्या करें, तत्सम की बात करें, तो क्या होता है कि वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों, जो संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। ठीक, तो ये परिभाषा कर लिया था, करते हैं हम लोग उसमें। उसके बाद कुछ यूनिक पॉइंट हम लोग उसमें डिस्कस ये कर लेते हैं कि आखिर कैसे हम देखेंगे प्रथम दृष्टया कि कौन सा जो दिया गया शब्द है वो तद्भव है या तत्सम है। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर स्र का प्रयोग हो, ठीक है, जैसे स्र का प्रयोग हो या फिर क्या हो, या द्य का प्रयोग हो, ठीक है, या व का प्रयोग हो, माने व हो, बड़ा स हो, ठीक है, तो ये वाली सीरीज हम लोग नेक्स्ट फिर से अगले स्लाइड में लगा लेंगे। तो आज हम लोग उसको नहीं लगाए हैं, तो इस तरीके से वो हम बात 2 में डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड में एक बार और डिस्कस कर देंगे, आप उसका टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ हमें लग रहा पानी गिर गया है क्या, जो काम नहीं कर रहा है जी। तो इस तरीके से आज देखिए हम लोग थर्ड लेक्चर की बात करते हैं। तो इसमें टेस्ट नंबर 6 हो गया है। यूनिक क्लासेस आप तो अब हो ही गया, कौन पढ़ाता आप जानते ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। अच्छा, ये मैं टेबल नहीं बनाया, एक्चुअली मैं रोज़ सोचता हूँ स्केल ले आऊँगा, स्केल भूल जाता हूँ, किसी तरीके जुगाड़ लगा बनाता हूँ, तो आज मैंने ऐसे ही लिखा है अभी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है तद्भव, यहाँ पर क्या लिखा है, तद्भव, और यहाँ पर क्या है, तत्सम। यहाँ पर क्या लिखा है, तत्सम, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या है, तद्भव, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तत्सम। ओके, ठीक है, यही चीज़ है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए, क्रोधी, क्रोधी हो या क्रोधित हो तो उसका तत्सम क्या होता है, क्रुद्ध। क्या होता है, क्रुद्ध। ठीक, क्रोधित या क्रोधी का क्या होता है तत्सम, क्रुद्ध। कौड़ी का क्या होता है, कपर्दिका। अच्छा, याद आया, कल हम लोगों ने सोचा था कि आखिर में ये कपर्दिका मेरे दिमाग में आ रहा था वो, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछले कल में कि कबड्डी, ठीक है, तो कबड्डी का क्या होता है, कबड्डी का तत्सम क्या पढ़ा था, कपर्दी। क्या पढ़ा था, कपर्दी। ठीक है, मैं तो बहुत कबड्डी खेला हूँ यार, घुटने बहुत फूटे हुए हैं, आज भी निशान है उसके। खूब मार खाता था, डांट खाता था, फिर भी खेलता था। तो कबड्डी जो है, कबड्डी का क्या होता है, कपर्दी। और हम लोग कल थोड़ा सा दिमाग में आ रहा था कि ना आखिर कपर्दी का किसका होता है, तो अब मिल गया ना, कौड़ी का होता है कपर्दी का। कौड़ी का क्या होता है, कपर्दी का। ठीक है, कौड़ी का कपर्दी का। और कौड़ी का कपर्दी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बहुत बार आया है इसलिए आप याद रखेंगे। आगे देखिए, कुम्हड़ा, कद्दू, ठीक है, कुम्हड़ा, कुम्हड़ा का क्या होता है, कुष्मांड। कुम्हड़ा का तत्सम क्या होता है, कुष्मांड। कुम्हार का क्या होता है, कुंभकार। कुम्हार का क्या होता है, कुंभकार। कुम्हार समझते हैं ना, तो कुंभकार। कुटुंब का क्या होता है, कुटुंब का होता है कुटुंब। क्या होता है, कुटुंब। कुटुंब माने परिवार, कुटुंब माने परिवार, तो वही कुटुंब का क्या होता है, कुटुंब, तत्सम। कुटनी का क्या होता है, कुटनी का तत्सम कुट्टनी होता है। ठीक है, कुटनी का क्या होता है, कुट्टनी होता है। ऐसे ही डायन का क्या होता है, डाकिनी। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कुटनी का कुट्टनी। कुछ का क्या होता है,
कुछ का कश्चित, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। कश्चित, अच्छा लिखने में भी वर्तनी भी पढ़ना है हम लोगों को, तो देखते रहिएगा, हलंत भी लगाना सीखना, क्योंकि हलंत वाला अक्सर आपसे गलती होता था ना वहाँ पे। विधिवत में लगाना है हलंत, श्रीमान में लगाना है हलंत, ठीक है, सम्राट में, विराट में, इन सब में लगाना था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कुआं, कुआं का क्या होता है? कूप। संस्कृत शब्द क्या है? कूप, इसीलिए तत्सम कूप। कुंजी का क्या होता है? कुंजी का कुंचिका। कुंजी का क्या होता है? कुंजी का कुंचिका। कुंजी का कुंचिका, तत्सम। ओके, आगे देखिएगा। कुंवर का क्या होता है? कुमार। कुंवर का क्या होता है? कुमार, ठीक है, माने बालिग अभी नहीं है। कुंवर का कुमार, और कुंवारा का कुमारक है। कुंवर जो कुमार है ना, वो अवस्था की बात करता है। कुंवारा, कुंवारा माने विशेषता की बात करता है। तो कुंवर माने कुमार, और कुंवारा माने कुमारक है, कुमारक है। कीड़ा का क्या होता है? तत्सम कीटक। कीड़ा का क्या होता है? कीटक। कीचड़ का क्या होता है? जंबाल, ठीक है। तो ये उतना हार्ड बहुत नहीं आता है, बहुत ही आसान आता है सवाल, आप देखेंगे वहाँ पे। तो कीचड़ का थोड़ा सा याद रखिएगा, जंबाल। आगे देखिएगा। किस्म, किस्म का क्या होता है? किस्म का कृष्ण। किस्म का क्या होता है? कृष्ण। ये सब याद रखिएगा, आपको ये रटने पड़ेंगे। किस्म का तत्सम कृष्ण। कायर का क्या होता है? कातर। कायर का कातर। अब पर्यायवाची में भी यही रटना पड़ेगा, ठीक है, जो डरपोक होगा, ठीक है, तो उसका कायर और कातर दोनों ही पर्यायवाची मिलेंगे। तो आप ये विवेक खोल करके, अब मतलब विवेक से पढ़िए आप, जिससे आपको समझ रहे कि हमें 360 अप्रोच में पढ़ना है। और अभी क्या है, आप अपने मन को, जैसा मैं बोलता हूँ ना, अपने आप मन को क्या है, रिलैक्स मोड में लाइए, आहार बाहर की सारी चीज़ें छोड़िए और वैक्यूम क्रिएट करिए, फिर मेरी बात को सुनिए, फिर आउटकम ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो मैं जैसा बोलता हूँ ना, अपने आप के क्या है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट होके बैठना है, मतलब एक फ्रेश माइंड से सोचना चाहिए, बोला करिए कि एज ए ऑफिसर के आप पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बस इतने ही तो समय पढ़ना है। तो इस तरीके से जब बोल के पढ़ेंगे तो सच में बहुत आउटकम आएगा। नहीं तो पता लगेगा सर की बातें सुन रहे हैं, मस्त एकदम सो रहे हैं, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। कादव का क्या होता है? करदम। कादव का क्या होता है? करदम। अच्छा, कादव अलग चीज़ है और कोदव अलग है। कोदव जो अनाज होता है, मतलब श्री अन्न के तहत आता है, माने इस समय श्री अन्न कहते हैं ना मोटा अनाज को, ठीक है, तो उसके तहत आता है। कोदव का कोद्रव होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे, वो आता भी है। कादव का क्या होता है? करदम। कुल्हाड़ा का क्या होता है? कुठार। कुल्हाड़ा का क्या होता है? तत्सम कुठार। अब देखो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कुल्हाड़ा आधा वर्ड आ रहा, करेक्टर आ रहा है तो ये, और टिपिकल भी बोलने में है तो ऐसा लग रहा है यार ये तत्सम हो सकता है, तो ऐसे कि स्टार लगाना है। जहाँ आपको ऐसा कभी भी लगे तो इसी पीडीएफ को आप प्रिंट करके क्या है, आप जो है वहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा कि ये कुल्हाड़ा को याद रखना है। एक सिंपल इसका क्या होता है? कुठार। क्या होता है? कुठार, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा। अब कुल्हड़। कुल्हड़ जानते हैं ना? कुल्हड़, ठीक है, आजकल तंदूरी चाय का चलन चल रहा है ना, तो क्या है वो? कुल्हड़ में मिलती है। तो कुल्हड़ का क्या होता है? कुल्हड़। अब देखो, कुल्हड़ बोलने में और कुल्हड़ बड़ा अलग लगेगा, तो इसको थोड़ा सा आपको, मेरी मेरे लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए स्टार लगा के, और आपको तारा क्या कहेंगे, कहते रहेंगे कि भैया यहाँ पर विशेष है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मेरे लिए जगह स्टार लगा के छोड़ दीजिए। कुल्हड़ माने कुल्हड़, ठीक है, तत्सम है। आगे देखिएगा। ऐसे ही मैंने आपको एक स्टार लगाने के लिए कहाँ कहा था, मैं बोलता जाऊँगा जिससे याद हो जाए। अमी, अमी या अमी, क्या होता है? अमी या अमी, ये दोनों ही क्या है, ये देखने में लगेंगे कि तत्सम है, लेकिन ये दोनों ही क्या है? तद्भव हैं। क्या है? ये है दोनों तद्भव, ये रटाया था। जबकि इनका तत्सम क्या होता है? अमृत। क्या होता है? अमृत, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऐसे ही कूची का कुर्चिका, ये आता है पेपर में।
कूचिका, कूर्चिका। अच्छा ये आएगा वहाँ पर भी ए में ऑप्शन में रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा वहाँ पर लिखा रहेगा ऐसे कुर्चिका, कुर्चिका। और अगर आपने केयरफुली नहीं पढ़ा और जल्दी में अगर हैं आप उड़नतुआ पढ़ रहे हैं तो गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ छोटा उपमात्रा लिख करके कुर्चिका लिख दिया। और डी ऑप्शन में क्या लिखेगा, डी ऑप्शन में लिखेगा कूर्चिका, डी में क्या लिखेगा, कूर्चिका, माने वर्तनिक दृष्टि से सही लिख देगा। तो ये आपको थोड़ा सा सही पढ़ना है, 60 में 60 लाने के लिए आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑफिसर बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ तो 2 साल में 1 साल 2 साल में देख रहे हैं पेपर एक बार आर ओ इन सब का हो रहा है, तो आप उस तरीके से पढ़ेंगे। कूचिका, कूर्चिका, कूड़ा का कूट, कूड़ा का कूट, तुम्हें पकड़ के कूट देंगे सही नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। तो क्या कूड़ा है हम जो आप मुझको कूट दोगे, तो कूड़ा का क्या होता है, कूट, कूड़ा का तत्सम कूट। और कूदना का क्या होता है, कूर्दन, कूदना का तत्सम कूर्दन। और कृपया का क्या होता है, कृपया, कृपया का क्या होता है, कृपया। और ये तत्सम तद्भव से ज़्यादा जरूरी क्या है, ये वर्तनी अशुद्धि है यहाँ पर, माने वर्तनी की दृष्टि से अगर आप कृपया को कृपया लिख सकते हैं सही, तो ये उससे आ गया। तो 360 का मतलब होता है कि 6 टॉपिक कहीं ना कहीं इंटरलिंक होते हैं, वो आप समझ के पढ़ो, तभी जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा आपका। जैसे ऐसा सोच के पढ़ोगे तो आपका लेवल बढ़ेगा, और सच में जब आप खड़े होगे कहीं पे तो आने से आपकी प्रतिभा थोड़ी सी अलग नज़र आएगी, और आप सक्सेस पा जाएं फिर तो आपके पास प्रतिभा भी होगी। केकड़ा, केकड़ा मतलब क्या होता है, करकट, केकड़ा का क्या होता है, करकट। ये पेपर में आ चुका है, ये आएगा भी, आ सकता है, ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा, केकड़ा का करकट। और ऐसा मत कहिएगा कि कृपया का कृपया नहीं कह रहे हैं कि आएगा तो ये नहीं आएगा, अगर ना आना होता तो हाँ, एक आध सवाल जब लिखता हूँ तो लगता है इसमें एक दो, मतलब कुछ लिखता हूँ तो लगता है कि नहीं आएगा, लेकिन ये है कि अगर कभी आ गया तो वही वाली बात है, तो एक आध चीज़ें क्यों छोड़ देना, माने थोड़ा ज़्यादा इंक्लूसिव रखना चाहिए, तो इसीलिए उसको रख दिया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आता है। कोहनी का क्या होता है, कोहनी का होता है कफोड़ी, कोहनी का तत्सम क्या होता है, कफोड़ी, कोहनी आप जानते हैं। कोश का क्या होता है, क्रोश, कोश का क्या होता है, तत्सम क्रोश, कोश का क्या होगा, क्रोश। अच्छा इसको और बड़ा भी तो कर सकते हैं यार हम लोग, और आराम से पढ़ने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, कोश का क्या होता है, क्रोश। आगे देखिए, केवट का कैवर्त, इसका वर्तनी भी देख लीजिए, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप रट लीजिएगा, ठीक है। केवट का कैवर्त। और केस का केस, केस का देखो ये वर्तनी की दृष्टि से केस ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और अशुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है, इसीलिए इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि तद्भव तत्सम में क्या है, वर्तनी का भी लोचा है, इसीलिए हमने वर्तनी के बाद पढ़ाया। आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके में पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़ाने के यही मतलब है कि जो 6 बार से दे रहा हूँ, या इतना घिस पिट के इतना एग्ज़ाम्स दिए गए हैं, तो उसी नॉलेज के बिहाफ पे इस तरीके से दिया जा रहा कंटेंट। तो आगे देखिए, कोख का क्या होता है, कुछ, कोख का क्या होता है, कुछ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कोख का कुछ। कोठारी का क्या होगा, कोष्टागारी, ये भी सवाल आते हैं, कोठारी का कोष्टागारी। और कोढ़ का तो आप जानते हैं, कुष्ठ, कोढ़ का कुष्ठ, कुष्ठ रोग। आपसे मैं पूछता हूँ 2 विकल्प देकर के, भारतीय सरकार के द्वारा जो है कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने की डेट क्या निर्धारित, माने लक्ष्य क्या रखा गया है कि कब तक इसका उन्मूलन कर दिया जाएगा। 2 ऑप्शन देता हूँ आपको, 2025 और 2030, इसी में बताइए कमेंट करके। टीबी का तो 2025 है, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसका आप बताना। चलिए आगे देखते हैं। कोढ़ का कुष्ठ आप समझ गए। आ गया कोदो, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। कोदो का क्या होता है, कोद्रव, कोदो का क्या होता है, कोद्रव, ठीक है। ये कोदो क्या है, कोदो, सावा, बजड़ी, ज्वार, मक्का, ये सब क्या है, श्री अन्न में आते हैं, मोटे अनाज में आते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कोना, कोना का कोड़, ये भी आता है, आ चुका है, ये रटे रहिए, कोना का कोड़। आप अच्छे से मेरे साथ यहाँ पढ़ो, मैं आपको PYQ करा करके आपकी नॉलेज को इस तरीके से कंसोलिडेट कर दूंगा कि आप सच में
मतलब पेपर देंगे तो बहुत ही आसान, और मैं आपको फुल लेंथ टेस्ट भी कराऊंगा, यूनिक क्लासेस के फुल लेंथ के टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कास्ट उधर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको कोयल, कोयल का क्या होता है? कोकिल। कोयल का क्या होता है? कोकिल। कोयल, बसंत दूती, काकपाली, ठीक है। कोयल को क्या कहते हैं? कोकिल। खोता का क्या होता है? खगायतन। ये आया हुआ है सवाल। खोता का क्या है? खगायतन। खोता का खगायतन। खड़ाऊ का क्या होता है? काष्ठपादु। काष्ठपादु, ठीक है। तो चप्पल को जैसे नहीं बोलते चरण पादुका, ठीक है, इस तरीके से माने। तो खड़ाऊ काष्ठ, लकड़ी की बनती है ना खड़ाऊ, तो काष्ठ पादु बोलते हैं। खोदना का क्या है? खोदना का तत्सम होता है छोदन। ये ध्यान से समझना। अच्छा, इनके माध्यम से मैं क्या आपको सिखाने के लिए लिखा हूँ? देखो ख जो होते हैं ना, इस तरीके से ये ज़्यादा कन्वर्ट किस में होंगे? इसमें होंगे ये छ में, माने ख छ में कन्वर्ट होगा। किसके लिए? तत्सम के लिए। ये अभी हम लोग देखेंगे, जैसे खोदना में छोदन। खड़िया का क्या है? खड़िया का खटिका। खड़िया का खटिका। खड़िया का क्या होता है? खटिका। और देखते हैं खैर का क्या होता है? हाँ, अब सही लग रहा है। खैर का खदिर। खैर का खदिर, ये सब इम्पोर्टेंट है। खैर का खदिर। खेल का क्या होता है? खेल का खेला भी होता है और केल भी होता है। खेल का क्या होता है? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप? खेला। इतना मोटा कर दिया हूँ, खेला हो जाएगा, लिख नहीं पाएंगे। खेला, ठीक है। क्या होगा? खेला। लीजिए, आनंद लीजिए इसका भी, ठीक है। अब हाथ से लिखने में अच्छा लग रहा है। खेला, ठीक है। खेला भी होता है और केली भी होता है। अच्छा, केला का आप बताइए। केला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, केला का बताइए जल्दी से। केला का क्या होता है तत्सम? केला का कदली। केला का कदली। क्या लिखने में अच्छा लग रहा है यार, ठीक है। आगे देखिएगा, खटमल। खटमल का क्या होगा? खटवामल। खटमल का क्या होता है? खटवामल। और खंडहर का तत्सम क्या होता है? खंडगृह। खंडहर का क्या होता है? खंडगृह। जैसे हाँ, विजयनगर का भग्नावशेष या खंडगृह या खंडहर, ठीक है। हम्पी, तो खंडगृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंडहर को खंडगृह बोलते हैं। और खजूर का तत्सम खरजूर। खरजूर। और खुजली का क्या होता है? अच्छा, नीचे लिखा है। खुजली का क्या होता है? खरजू। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और खत्री का क्या होता है? तत्सम क्षत्रिय। खत्रिय का खत्री का क्षत्रिय। और क्षत्रिय ऐसे लिखिएगा, शुद्ध वर्तनी माने छोटी की मात्रा। खत्री का क्षत्रिय। खजूली का खरजू। खजूली का क्या होता है? खरजू। अच्छा, खजूली की जगह अगर ये लिखा हो खुजली, तब भी बात वही है। ये नहीं कि खजली खजूली लिखा है, खुजली लिखा आ जाए तो खरजू न लगाएं। खेप का क्या होगा? छेप। देख रहे कि नहीं, खेप किस में कन्वर्ट हो रहा है? छत्री वाले छः में। और छत्री वाला छः आपको यूनिक पॉइंट में बताइए कि ज़्यादा तत्सम होने की संभावना 99% है। छे खेत का खेप का छेद, छेप। और खपड़ा। खपड़ा या खप्पर। खपड़ा या खप्पर को क्या कहते हैं? खरपर। क्या कहते हैं? खरपर, ठीक है। आज से 30 साल 35 साल पहले, ठीक है, 30 साल पहले आप देखेंगे तो अब तो बहुत कम हो जा हैं, नहीं तो क्या है, खप्पर के ही घर अक्सर देखने को मिलते थे। अब तो पक्का घर मिलने लगे ना, है कि नहीं? अब तो पक्का घर बनने लगे, नहीं तो पहले किसके होते थे? खप्पर के ही होते थे। और उस पर खप्पर बिछी रहती थी ना, जो फूट जाती थी, क्या है, बारिश में टपकने लगता था। तो इस तरीके से वही है खरपर। आगे देखिए, खेती का देखो क्षेत्री या क्षेत्रित। अब देखो फिर से किस में? छ में कन्वर्ट हो गया। खेती का क्षेत्री या क्षेत्रित होता है। और खपाना का क्या होगा? छेपड़। खपाना का क्या होता है? छेपड़। खपाना, ख यहाँ पर भी छ पे कन्वर्ट हुआ। खेत का क्षेत्र। यही आपको समझना है कि कैसे ढूंढ तो लेंगे आप, जैसे खेत लिखा है आप जानेंगे कि जनरल भाषा में प्रयोग किया जाता है, तद्भव है। संस्कृत जैसा शब्द तो नहीं है खेत, लेकिन ये है उसे सही करने का आइडिया कैसे आपको आएगा।
ऐसे आएगा कि आप जब इसका प्रैक्टिस करेंगे कहेंगे अच्छा ख ज़्यादा करके किस में कन्वर्ट होता है, छत्री वाले छ में होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, खट से आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा, टेस्ट नंबर 7 देख लीजिए। तो टेस्ट नंबर 7 में देखिए खंभा। खंभा का क्या होता है? खंभा का दो होते हैं तत्सम, स्तंभ या स्कंभ। स्तंभ, स्तंभ तो आप जानते हैं, ठीक है। अशोक के स्तंभ तो आप बहुत अच्छे जानते हैं, फेमस है अशोक का स्तंभ, ठीक है। कहाँ पर है ये, मतलब जो फेमस है बहुत ज़्यादा, वो कहाँ पर है बोलिए जल्दी से? सारनाथ में। कहाँ पर है? सारनाथ में, ठीक है। जिस पे क्या है, जिस पे शीर्ष पे आप देखेंगे इस तरीके से, तो शीर्ष पे क्या है? शेर, चार शेर नहीं बैठे हैं चारों दिशाओं में, ठीक। तो स्तंभ, लेकिन स्कंभ भी आ जाए तो आप ये नहीं सोचेंगे कि नया बहुत लग रहा है, कह दीजिएगा कि मैं यार पढ़ा हूँ, मुझे अच्छे से पता है, अच्छी तैयारी करके आया हूँ। खुरपा, खुरपा का छुरप्र, खुरपा का क्या होता है? छुरप्र। अच्छा, आप सीख रहे हैं ना कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हर चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ाने का मोटिव है मेरा। ख किस में कन्वर्ट हो रहा है देख रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा किस में हो रहा है? छ में हो रहा है ना। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी तो ढूंढ तो लेंगे ही कि ये तद्भव है तत्सव। छुरपा का क्या होगा? छुरप्र। और खुर का क्या होगा? छुर। खुर का क्या होगा? छुर, ठीक है। और खीर का क्या होगा? छीर। अब ये मत कहिएगा खीर का छीर कैसे हो सकता है, नहीं। खीर का क्या होता है? खीर आप रोज खाते होंगे, नहीं रोज नहीं, हफ्ते में एक बार खाते होंगे अगर हमारी तरह टिफिन लगाए होंगे तो। लेकिन जो है अब उसे खीर ने छीर है, वो सही क्या है? छीर, ठीक है। आगे देख लीजिए, खार का क्या होता है? छार। खार का क्या होता है? छार। कहते नहीं खारा लग रहा है, क्या लग रहा है? खारा लग रहा है, माने छार है, ठीक है, नमकीन है। खलित का क्या है? खलित का स्खलित होता है, खलित का स्खलित होता है तत्सम। और खांसी का कास। कास आपको ये मैं आपके जहन में उतार सकूं कि जब भी आपको खांसी आए तो आप उसे कहें कास, ऐसा ना होता, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा। खांसी आए तो कहना कास, ये ना आता, ठीक। तो इस तरीके से आप सही कर पाएंगे। खाना का क्या होता है? खादन। खाना का क्या होगा? तत्सम खादन। खाट का क्या होता है? खटवा। खाट का खटवा। ऐसे खटमल का क्या होता है? खटवामल। तो समझ गए ना, सीखना है आपको। खाजा का खाद्य। खाजा का क्या होता है? खाद्य, ठीक है। पूर्वांचल में खाजा बहुत चलता है, मिठाई है एक प्रकार की। खाई का क्या होता है? खाती। खाई का क्या होता है? खाती, ठीक है। ये सवाल आ चुका है, खाई हुई, ये सब ध्यान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे जो लिखा है। खानी का क्या होता है? खान का क्या होता है? खनी। खान का क्या होता है? खनी। और ग्वाला का, देखो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ग्वाला का गोपालक और ग्वाला का गोपालक और ग्वाल का क्या होता है? केवल गोपाल। मेरे कन्हैया ये जो खड़े हैं, ठीक है। तो ग्वाला का गोपालक होता है, लेकिन ग्वाल का गोपाल होता है, जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। गला का क्या होता है? गला का ग्रीवा होता है, क्या है? सुग्रीव का क्या मतलब होता है? जिसका गला क्या है? सुंदर है, सुग्रीव, ठीक है। तो गला, गला को कहते हैं ग्रीवा। अब गलना का क्या कहते हैं? गलन। ये इंपॉर्टेंट है, गलना का क्या होता है तत्सम? गलन। गलना का गलन। अब ग्वाल का बता दिया, गोपाल होता है, ग्वाल का गोपाल होता है, और ग्वाला का गोपालक होता है। गर्दन का क्या होता है? ग्रीवा। अभी आप पढ़ चुके हैं ऊपर भी, ठीक है, गर्दन या ग्रीवा। गंवार का क्या होता है? ग्रामीण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंवार का क्या होता है? ग्रामीण। अच्छा, इसकी वजह से मैं गांव का नहीं लिखा हूँ शायद। गांव का अब क्या हो जाएगा? गांव का हो जाएगा ग्राम। गांव का क्या हो जाएगा? ग्राम। अब गंवार का क्या हो जाएगा? ग्रामीण। गंवार का क्या होगा? ग्रामीण, ठीक है। गौना का क्या होता है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौना का गमन। गौना का क्या होता है? गमन तत्सम। गोह का गोधा। गोह का गोधा। और गोरा का गौर। गौर करो कोई वो गोरा दिख रहा है, ठीक है, गोरा है, गोरा का तत्सम गौर। और गठना का, गठना का ग्रंथन। गठना का
ग्रंथन, ठीक है। अच्छा, गाठना का भी ग्रंथन होता है, गठना का भी ग्रंथन होता है, याद रखिएगा। गड्ढा मतलब गड्ढा, गड्ढा आदमी नहीं, गड्ढा माने गर्त, गड्ढा का क्या होता है गर्त, गड्ढा माने गर्त, ठीक है। और गर्त आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, गर्त, ठीक है। तो गड्ढा। गधा, गधा का क्या होता है गर्दभ, गर्दभ, गर्दभ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। गधा का क्या होता है गर्दभ। लेकिन मैं कहता हूँ ना, आप अपने दोस्त को क्या कहिएगा, हे मेरे वैशाख नंदन, वैशाख नंदन। तो वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची होता है गर्दभ का, गधे का। लेकिन वो तो बड़े खुश होंगे अगर नई आरोग्य तैयारी करते होंगे पीसीएस की, यार तो कहेंगे यार क्या नाम बोल रहा है मेरे लिए, वैशाख नंदन, वाह वाह वाह। बाद में पता चलेगा अरे गधे, ठीक है। तो गहन, गहन का ग्रहण, गहन का ग्रहण। गोबर का गोविष्ट या गोमय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। गोबर का गोविष्ट या गोमय, या गोमय। गोद का क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, गोद का क्रोड होता है, गोद का क्या होता है क्रोड, गोद का क्या होता है तत्सम, गोद का क्रोड, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, अलग तो नहीं लग रहा है, इसको इतना बड़ा कर दिया हूँ, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा टाइम जा रहा है ना, नहीं ऐसा जल्दी हम करेंगे। गोद का गोत्र, गोद का क्या होता है गोत्र, जो आप लोग हम लोग बोलते हैं ना गोत्र, फलाना गोत्र से मैच करते हैं, तो गोद का क्या होता है गोत्र, ठीक है। और गोत्र पहले एंशियंट में गोत्र का क्या मतलब होता था, गोत्र का तात्पर्य होता था वो जगह जहाँ पर क्या है, जहाँ पर कबीलों की सभी गायें क्या होती थी बांधी जाती थी, ठीक है। फिर बाद में वो क्या है लोगों ने क्या है अपने जाति वंश से जोड़ दिया तो गोत्र बन गया। लेकिन पहले क्या है एंशियंट में उसका क्या मतलब, जहाँ गायें बत्ती थी वो गोत्र है। गांठ का क्या होता है ग्रंथि, गांठ का क्या होता है ग्रंथि, ये वही गांठ है जो कबीरदास जी कहते हैं ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। तो यही गांठ है, ठीक है। तो ग्रंथि, ग्रंथि माने जोड़। गागर का क्या होता है गरगर, याद रखिएगा ये वाला, गागर का क्या होता है गरगर। गाजर का क्या होता है गृंजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाजर का गृंजन, गागर का गरगर, गोखुर का गोछुर, गोखुर का गोछुर। अब ये देखो इसे न लिखता तब भी काम चल जाता, क्यों, क्योंकि आपको खुर पढ़ा चुका अभी इसके ऊपर, ठीक है। खुर का मतलब क्या होता है, खुर का हो जाता है छुर, तो इसी में तो लगा है ना गोखुर, तो यहाँ पर भी गोछुर हो जाता, समझ गए कि नहीं। लेकिन लिखा हूँ आपको थोड़ा सीखना है। गेरू, गेरू का क्या होता है, गेरू का क्या होता है गैरिक, गेरू का क्या होता है बोलिए, गेरू का क्या होता है गैरिक। उत्तर प्रदेश स्पेशल जब पढ़ेंगे तो आप क्या है गेरू कहाँ मिलता है बताइए, खनिज में पढ़ेंगे ना आप, गेरू कहाँ मिलता है हमीरपुर बांदा, ठीक है। 360 पढ़ना है आपको। गेरू, गेरू का गैरिक, गैरिक, ठीक है। और गेरू गैरिक से आपको एंशियंट हिस्ट्री में भी क्या है आपको देखने को मिलता है गैरिक मृदभांड, क्या मिलता है गैरिक मृदभांड, माने वो मृदभांड मिट्टी के बर्तन जो गेरू से क्या होते थे कलर्ड किए जाते थे, ठीक है। लाल गैरिक मृदभांड, काली गैरिक मृदभांड, समझ गए ना, गैरिक माने गेरू। गेहूं का क्या होता है गोधूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसे ध्यान रखिएगा प्लीज, ये मत कर देना। गेहूं का क्या लिखा रहेगा, पहले ऑप्शन में लिखा रहेगा गोधूम क्या लिखा रहेगा गोधूम, प्रैक्टिकली भी बताते जाता हूँ आपको, क्योंकि आगे PYQ करा के बता भी दूंगा। और दूसरे में लिखा रहेगा गोधूम, गोधूम। तो कौन सा टिक करेंगे, जल्दी में रहेंगे आप कि आप श्योर करके आएंगे, तो बी ऑप्शन टिक करिएगा, ये गोधूम नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे वहाँ। गाय का क्या होता है, गाय का गौ और गो दोनों होता है, लेकिन आप ज़्यादा याद रखिएगा कौन सा गो, जो आता है गौ भी होता है। गाड़ी का क्या होता है गार्त, गड्ढा का क्या होता है गर्त, और गाड़ी का क्या होता है गार्त, ये रटे रहिएगा, गाड़ी का गार्त होता है, ठीक है। गेंद का कंदुक, ये भी बहुत आता है पेपर में, गेंद का क्या होता है कंदुक, गेंद का कंदुक। आज मैं 2 गेंद लेके खरीद के गया था, फिर भी एक 10 मिनट के अंदर खेलते वक्त चली गई कुएं में।
गेंद का कंदुक, गूंजना का गुंजन, गूंजना का गुंजन, गूंजना का गुंजन, गोसाई का गोस्वामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोस्वामी जी को याद कर लीजिएगा, गोसाई का गोस्वामी। और ग्रहण का ग्रहण, ग्रहण का तत्सम ग्रहण। देखो तत्सम का मतलब संस्कृत वाले शब्द तो थोड़ा सा क्लिष्ट लगेंगे बोलने में, ठीक है। गहरा, गहरा का क्या होता है? गंभीर, क्या होता है? गंभीर। अब गंभीर को क्या है? और सरल। अच्छा, तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत के जो क्लिष्ट शब्द होते हैं उन्हें क्या है? समय परिस्थिति के अनुसार अपने अनुकूल ढालना ही क्या है? तद्भव है। इसीलिए बहुत सिंपल कर दिया जाता है। जैसे गुटिका, अब गुटिका कौन बोलेगा? ठीक है, गुटिका। लेकिन अब क्या बोलते हैं लोग? गुठली, सिंपल बोलते हैं गुठली, तो कन्वर्ट कर दिया गया है। गहरा का गंभीर, कन्वर्ट शब्द का प्रयोग जानते हैं ना, जहाँ भी जिस भी धर्म में भी ऐसे ही, जिस धर्म में क्या है सामाजिक रूढ़िवादिता ज़्यादा बढ़ने लगती है तो उससे कठिन से क्या है समाज सरलता की ओर जाता है। ठीक है, इसीलिए बता दिया कि जो लोग अपने वतन से सच में प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो लोग क्या है हिंदू धर्म अगर मानते हैं तो सिर्फ एक धर्म मानिए, उसमें क्या है माने, या किसी भी धर्म को, मतलब अगर हिंदू धर्म है तो अन्य भी जो भी उसमें जातियां हैं ये सब, उनमें विभेद न करके क्या है आप राष्ट्रवादी विचार को ऊपर लाएंगे और सभी को सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृत का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। गहरा का गंभीर, गुफा का क्या होता है? गुहा, गुफा का क्या होता है? गुहा। ये कहाँ पढ़ते हैं आप? गुहा, गुहा लेख, गुहा लेख। अशोक और उसका, ठीक है, अशोक ने बराबर पहाड़ियों में कुछ गुहा को कटवा करके क्या है आजीविक संप्रदाय के लिए रहने के लिए बनवाया था ना, जिसमें कर्ण चौपड़, सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ सुफा गुफा, गुहा, सुदामा गुहा और एक और है पर्णकुटी। ठीक है, तो पर्णकुटी, कर्ण चौपड़ और सुदामा, तीन गुहा का निर्माण किसमें बराबर पहाड़ी में कटवा करके अशोक ने करवाया, और उसके दौहित्र ने किसमें करवाया? नागार्जुन पहाड़ियों में कटवा करके बनवाया था। तो ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ये आप जानते रहो गुफा क्या है। गुहा थोड़ा सा उससे रिलेटेड इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा लंबे टाइम तक याद रहे। बाकी स्टैटिक जो बोलता हूँ तो आपके काम की चीज़ है, उसमें कोई इरर नहीं रहता, 100% फैक्ट सही बोलता हूँ। गुठली का क्या होता है? गुटिका। गुठली का क्या होता है? गुटिका, गुटिका। अच्छा, गुटिका शब्द जानते हैं कहाँ प्रयोग किया जाता है? जब आप ध्यान से पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, ठीक है, तो जो गन्ना होता है ना, गन्ना ऐसे, तो गन्ना का जो पोर होता है उस पर जो जॉइंट होता है उसमें आँख होती है ना, यही इतना काट करके क्या है इसी को ज़मीन में लगाया जाता है। आज के ज़माने में पूरा गन्ना नहीं लगाते, ये काट करके, तो ये गुटिका है। वो क्या है? गुटिका। गीध या गिद्ध का क्या होता है? गृध्र। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गीध का क्या होता है? गृध्र। या गिद्ध का क्या होता है? गृध्र। उत्तर प्रदेश में गिद्ध प्रजनन केंद्र, एकमात्र गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है? बोलिए जल्दी से। गोरखपुर, कैंपियरगंज रेंज में गोरखपुर। गीदड़, गीदड़ का क्या होता है? गिद्ध। देखो गीध, गीध या गिद्ध, गिद्ध का क्या होता है? गृध्र। ठीक है, ये अपमार्जक का काम करते हैं पक्षी। और गीदड़ का क्या होता है? गृध्र। केवल क्या होता है? गृध्र। तो गिद्ध और गीदड़ में याद रखिएगा, एक का गृध्र होता है और एक का गृध्र। गाड़ी का क्या होता है? गार्त होता है, गाड़ी का गार्त होता है। गाभिन का क्या होता है? गर्भिणी। गाभिन का क्या होता है? तत्सम गर्भिणी। गिरगिट का क्या होता है? गलगट, गलगति। गिरगिट का क्या होता है? गलगत, गलगत। कुछ लोग गिरगिट को जहाँ भी देखते हैं मार देते हैं, न जाने क्यों ऐसा है। गिरगिट का क्या है? गिरगिट का है क्या है? गलगति, गलगति। गिनना का क्या होता है? गणना। गिनना का क्या होता है? तत्सम गणना। और गाहक का क्या होता है? ग्राहक। ठीक है, ग्राहक। और गौना का क्या होता है? गमन। गौना का गमन, एक बार बता चुका, गौना का गमन। ये इंपॉर्टेंट है, ये गलत ना हो आपसे। गलत, सिंपल बोलेंगे गलत। गलत का क्या होता है? गलत। ये क्या होता है? गलत। गलत का क्या होता है? तत्सम गलत। हम लोग क्या है उसको सिंपल आराम से बोलने के लिए, क्या है तद्भव मतलब आराम से बोलने के लिए बनाया गया।
घाट का क्या होता है? घाट का होता है घट। घाट का क्या होता है? घट। और घरनी का क्या होता है? घरनी का होता है गृहिणी। घरनी का क्या होता है? घरनी का होता है गृहिणी। ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसका? टेस्ट नंबर 8 का। ठीक है, तो देखिए टेस्ट नंबर 8 में देख लीजिएगा क्या है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं। पहला देखिए घाम। घाम का क्या होता है? घर में। ये पेपर में आ चुका है घाम का घर। घाम जानते हैं। अब यहाँ मतलब ये गांव की भाषा है कि भैया घाम घाम लगता, चल जा, छाया में चल जा। तो मतलब घाम माने धूप लग रही है। ठीक है, तो घाम मतलब होता है मतलब स्थानीय भाषाओं में घाम बोलते हैं धूप को, तो उसका होता है घर्म। क्या होता है? घर्म। और घोड़ा का तत्सम क्या होगा? घोटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, घोड़ा का घोटक। घी का घृत। घी का घृत जानते हैं आप। घुंघची का गुंजा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। घुंघची का क्या होता है? गुंजा। और घूंघट का क्या होता है? गुंठन। घूंघट को मत खोल की गोरी, घूंघट है अनमोल। तो घूंघट क्या है? गुंठन। घूंघट का क्या होता है? गुंठन। घाव का क्या होता है? घात। घाव का क्या है? घाव का घात। ठीक है, आगे देखिए घास का क्या होता है? तृण। घास का क्या होता है? तृण। आप पढ़ते हैं ना तृणनाशी, तृणनाशी। ठीक है, ये जो आजकल क्या चल रहा है, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड डाल रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या है, घास को ख़त्म करने के लिए क्या है, इस तरीके से तृणनाशी डाला जाता है। आगे देखिएगा घड़ी। घड़ी का क्या होता है? घटिका। घड़ी का क्या होता है? घटिका इंपॉर्टेंट है। अब घड़ा का घट। घड़ा का तत्सम घट। और घिसना का घृषण या घर्षण भी होता है। क्या होता है? घर्षण भी होता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा घृषण। घिसना का क्या होता है? घृषण। और घिन का क्या होता है? घृणा। घिन का घृणा। ठीक है, घिन आ जाती है ना बोलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, माने घृणा। ठीक, घरनी। घरनी का क्या होता है? गृहिणी। घरनी का गृहिणी, ये हो चुका है ना। घड़ियाल का क्या होता है? घटिकाली। घड़ियाल का क्या होता है? घटिकाली। ओके, आगे देख लीजिएगा गहन का क्या होता है? गहन का ग्रहण या घिरना। घिरना का भी होता है ग्रहण, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो कहती है ना कि चारों ओर से क्या है, घिर गया है। अब तो घिरना मतलब ग्रहण है। और चूल्हा। चूल्हा का क्या होता है? चुल्ली। चूल्हा का क्या होता है? चुल्ली। ठीक है, और चूमना का क्या होता है? चुंबन। और चुल्लू का क्या होता है? तत्सम चुल्लुक। चुल्लू का चुल्लुक। और चीता का चित्रक इंपॉर्टेंट है। चीता का चित्रक। चीता का चित्रक। और चार का चत्वारी। चार का चत्वारी। ठीक है, चतुर्थ भी होगा, चत्वार भी है। चीड़ा। चीड़ा का चटक होता है, चिड़िया का चटिका। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीड़ा भले याद मत करना आप, लेकिन चिड़िया याद कर लेना प्लीज, रट लेना आप। ठीक है, मेरे लिए चिड़िया का चटिका ये आता है, इसे रट लेना, चिड़िया का चटिका। चून। चुनना का क्या होता है? चिनोती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा आप। चुनना का क्या होता है? तत्सम चिनोती, बहुत आता है। चितेरा का चित्रकार। चितेरा का चित्रकार। चित्रकार आप समझते हैं ना, चित्रकार। चित्रकार। ठीक है, मुगलों में चित्रकला का सबसे ज़्यादा नींव किसने रखी थी? चित्रकला का हुमायूं ने रखी थी। किसने रखी थी नींव? बोलो, हुमायूं ने। और जबकि जबकि स्वर्ण युग चित्रकला का किसके समय को कहा जाता है? जहांगीर के समय में, है ना। जो पंछी की चित्रकला को क्या है, वो बोलता है, और वो यहाँ तक बोलता है कि अगर पक्षी या किसी व्यक्ति के पैर की 5 अंगुलियां अगर अलग अलग चित्रकार हमारे बना दे, मंसूर अली जिसमें थे अब, ठीक है, पक्षी के चित्रकार मंसूर अली थे, तो कहता है ना, मैं एक एक अंगुली को बता सकता हूँ कि कौन इसकी चित्रकारी किया है। चितेरा कौन है? चितेरा का चित्रकार। चित्त का नहीं, चित्त का केवल चित्त होता है, चित्त का चित्त, मन चित्त। चाहे का चच्छते। चाहे का चच्छते नहीं, चक्षते।
चाहे का चक्षते, सही प्रोनाउंशिएट करिए। और चमगादड़ का चर्म चटक, ये याद रखिएगा, चमगादड़ का क्या होता है, चर्म चटक, चमगादड़ का चर्म चटक। नेक्स्ट देखिएगा, आगे हम लोग देखते हैं चक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रट लीजिएगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, रट लीजिए इसको। चकवा का क्या होता है, चक्रवाक होता है। चकवा का क्या होता है, चक्रवाक होता है। जबकि चक्का का क्या होता है, चक्र होता है। चक्का का क्या होता है, चक्र, ठीक है, चक्का का चक्र, चकवाक चक्रवाक, चक्का का चक्र, चकवाक चक्रवाक। और चख, चख का क्या होता है, चक्षु। और चख किसकी पर्यायवाची है, चख 360 आपको सोचना है ना, चख, दीदा, अक्ष, अक्ष, विलोचन, विलोचन, ठीक है, किसका है, चख, दीदा, अक्ष, विलोचन किसकी है, तो ये है, इतनी कहानी मैंने बताया आँख की, किसकी है, आँख की। और अगर आँख आप समझते हैं तो आँख की क्या है, इसी की है, मतलब आँख माने, ठीक है, अक्षी होता है तत्सम, तो ऐसे ही चख क्या होता है, चक्षु, चक्षु माने भी क्या होता है, आँख। समझ गए, तो ये समझा दिया आपको। चबाना का क्या है, चरवड़, ये भी इम्पोर्टेंट है। चबाना का क्या होता है, चरवड़, चरवड़। और चमेली की चंपक वेली, चमेली का क्या होता है तत्सम, चंपक वेली। चरित का क्या होता है, चरित्र, चरित का क्या होता है, चरित्र। जैसे चित्त का क्या होता है, चित्र, चरित का क्या होता है, चरित्र। और चांद का क्या होता है, चंद्र। चांद में चंद्र बिंदु मिला तो यूनिक पॉइंट कहता है कि ये क्या है, तद्भव 100% होगा, लेकिन बस इसका आप सही तत्सम ढूंढना है। तो चांद का चंद्र, चांदनी का चंद्रिका, चाक का चक्र, चाक का चक्र। अब देखो ये वो चाक है, ये वो चाक है जिस पर क्या है, जिस पर एक व्यक्ति क्या करता है, वो बनाता है, अरे कुल्हड़। और कुल्हड़ का आपने पढ़ लिया है, क्या होता है तत्सम, कुल्हड़, क्या होता है, कुल्हड़। तो जो कुल्हड़ या कुल्हड़ बनाता है तद्भव में और कुल्हड़ बनाता है तत्सम में, तो ये वाला चाक होता है। और इसी चाक की बात कर रहा है वो चक्र। और चकवा का भी क्या होता है, चकवा का भी क्या है, चकवा का चक्रवाक होता है। जबकि अभी आपने पढ़ा चक्का का चक्र, तो चक्का, चक्का भी तो ऐसा ही होता है, गोल होता है, ठीक है। और इस तरीके से चाक भी होता है, तो इसी का है चाक का चक्र, ठीक है, ये ध्यान रखें। चिकना का चिक्कड़, चिकना का क्या होता है तत्सम, चिक्कड़ होता है। और चबूतरा का चत्वाल, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, चबूतरा का चत्वाल। और चना का क्या है, चड़क। ये तो मुझे अच्छे से याद है, मैं तो आरओ में जब अपीयर था तब ये आया था सवाल, मुझे अच्छे से अभी भी याद है। और मैं आपको बताऊंगा, अभी देखो पीवाई की बार आऊँगा तो आरओ वाले में चना का चड़क ये आया हुआ है, तो वहाँ पर भी बताऊँगा आपको। चना का चड़क रट लो, इसीलिए इतनी कहानी सुनाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ चना चना चड़क चना। तो कई बार बोलने का तात्पर्य यही होता है कि थोड़ा याद हो जाए। चौबे का क्या है, चतुर्वेदी। आज चौबे लोगों को क्या ही चतुर्वेदी कहा जाए, माने चतुर्वेदी का मतलब होता है क्या, चारों वेदों का ज्ञान रखने वाला। पहले होता था तो कोई भी ज्ञान रखे तो चतुर्वेदी हो जाता था, लेकिन अब चतुर्वेदी लोग ही चतुर्वेदी हैं, चाहे उनको एक ज्ञान क्या मतलब एक ग्रंथ का कोई का एक पेज भी ना आता हो, एक श्लोक भी ना आता हो। चौबे लोग गुस्साइएगा नहीं, लेकिन मतलब ये कह रहे हैं कि आज के सामाजिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। चौरी, चौरी का क्या होता है, चमरी, चौरी का चमरी। और 84 का क्या होता है, चतुर्शीति, 84 का चतुर्शीति। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ 84। अच्छा, अगर आपसे कहते, ठीक है, अगर आपको बोला जाता कि जैसे यहाँ पर चतुर का मतलब क्या है, चतुर माने 4 है, चतुर माने 4 संख्या की बात कर रहा है। और पीछे जो लिखा है वो 80 को क्या लिखा जाता है तत्सम में, अशीति, आपको पढ़ा चुका हूँ पहले लेक्चर में, तो अशीति है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई कहे 64, 64 लिखने को तो क्या कहेंगे, 60 + 4। और 4 को क्या कहेंगे, चतुर। और 60 को क्या कहते हैं तत्सम में, षष्ठी, क्या कहते हैं, षष्ठी, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो जब षष्ठी कह देंगे इसको तो क्या होगा, चतुर्षष्ठी हो जाएगा।
ऐसे ही अगर कोई कह दे आपसे, ठीक है, चत्वारिंशत्, अगर कोई कह दे चत्वारिंशत्, तो चत्वारिंशत् का क्या मतलब है? तो ये क्या है? चत्वारिंशत्, इसमें भी क्या है? विंशति। विंशति मतलब क्या होता है? विंशति माने आपको पढ़ा चुका हूँ, विंशति माने होता है 20, विंशति माने 20, ठीक है। और इसके बाद क्या है? अगर 20 प्लस 4 करना है तो 4 पहले लिखा जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पहले चत्वारिंशत् माने चत्वा बोलिए, 4 बोलिए, और विंशति माने 20, तो चत्वारिंशत् माने 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किसी के भी क्वेश्चन पूछे आप याद रख लीजिएगा होता क्या है पीछे। जैसे नवति, नवति माने 90, अशीति, अशीति माने 80, अशीति माने 80, षष्ठी माने 60, और विंशति, विंशति माने 20, ये सब तत्सम है। विंशति माने 20। त्रिंशति माने क्या होता है? त्रिंशति माने 63, त्रिंशत माने क्या होता है? त्रिंशत माने 30, ठीक है। तो 50 माने क्या होता है? 50 माने 50, 80 माने बता ही दिया। तो इस तरीके से क्या है, अगर आप पूछे तो आप पीछे यही लगाना है। आगे अगर 5 कहे तो पंचम लगाएंगे, 4 कहे चतुर लगाएंगे, या चत्वारिंशत ऐसे बोलेंगे। कुछ भी पूछे तो आप इसी तरीके से कर पाएंगे गिनती वाले। तो यहाँ से 84 का बता दिया, चतुर्शीति। चौथाई का क्या है? चतुर्भागिक, चौथाई का चतुर्भागिक। और चाहे का चक्षते, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे का क्या होता है? तत्सम चक्षते। और छुरी का छुरिका, छुरिका होता है, ठीक है। और छकटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, जैसे मैंने आपको चकवा चक्रवाक पढ़ाया, चकवा का चक्रवाक बताया, ठीक है, वह, और चक्का का चक्र बताया, ठीक है। तो वैसे ही दोनों यहाँ पर भी याद रख लीजिएगा। छकड़ा का होता है शकट, छकड़ा का होता है शकट, क्या होता है? शकट, ठीक है। और छक्का का होता है षटक, छक्का का होता है षटक, ठीक है। जनखा, क्लीव, षटक, छक्का, हिजड़ा, समझ पा रहे हैं ना? ये सारी एक ही की पर्यायवाची हैं। तो छक्का षटक होता है, और छकड़ा शकट, इसमें से याद रखिएगा। छड़ी क्या होती है? छड़ी होती है यष्टि, छड़ी का तत्सम क्या होता है? यष्टि, ठीक है। यष्टि आपको कहाँ मिलेगी देखने को? ठीक है, बोलिए जल्दी से। तो यष्टि आपको इस तरीके से, जो आप वो देखते हैं स्तूप बने होते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से जब स्तूप के ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे तो ये चौकोर जो होता है, इसमें इसे हर्मिका कहते हैं। इसी में जो अस्थियां होती हैं ये रखी जाती हैं। सबसे पवित्र अंग जो है स्तूप के ही माना जाता है बौद्ध में। इसी के ऊपर ऐसे एक छड़ी लगी रहती है, उसको कहते हैं यष्टि। उसे क्या कहते हैं? यष्टि कहते हैं। और इसी में 3 रिंग लगती हैं। बुद्धम संगम गच्छामि, धम्मम संगम गच्छामि, और संगम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध, संघ और धम्म नाम की 3 इसमें क्या है? 3 छल्ले लगे होते हैं, रिंग लगे होते हैं। किस में लगे होते हैं? इसी यष्टि में लगे होते हैं, इसी यष्टि में लगे होते हैं। तो छड़ी को क्या कहते हैं? यष्टि कहते हैं, ठीक है। छड़ी को क्या कहते हैं? यष्टि कहते हैं। छिलका का क्या है? शकल, छिलका का शकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और छीन का क्या होता है? छीन का क्षण, छीन का क्षण। और छाता का छत्रक, छाता का छत्रक भी होता है और छाता का छत्र भी होता है, याद रखिएगा। छाता का छत्र और छत्रक दोनों होता है, छत्र और छत्रक दोनों होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देखिएगा, छत का क्या होता है? छत का भी छत्र होता है और छाता का भी छत्र होता है, और छाता का छत्रक छत्र दोनों होता है, याद रखिएगा। छति का क्या होता है? छति का होता है छति। अब छति जो है ये वाली छति नहीं बल्कि ये वाली छति सही है, ठीक।
तो इस तरीके से ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे कंटिन्यू डाल दी जा रही है। आप वहाँ से फ्री ऑफ कास्ट लेकर के इसे प्रिंट करा करके रटते जाओ। बाकी कंटिन्यू मैं आपको बोल दिया विद इन टाइम कंप्लीट करेंगे। चलिए यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास।